ओम शांति। भक्ति मार्ग में शिव की बारात का गायन है और उस गायन का जो आधार है वो अभी संगम युग है। इस समय ही बाबा धरा पर आता है और हम सब आत्माओं को वापिस ले चलता है। इसलिए उसकी महिमा में कालों का काल भी कहते हैं, क्योंकि किसी को भी वापिस जाने का रास्ता मालूम नहीं। और वैसे भी बाबा सभी का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है और सबको वो एक साथ वापस ले जाता है। तो बारात ठीक हो गई ना फिर तो। क्योंकि लौकिक संसार में भी कोई भी बारात है तो उसमें बड़े छोटे साजन सजनी सभी होते हैं। तो शिव बाबा भी जब जाता है तो उसके साथ सभी आत्माएं पीछे पीछे जाती हैं। तो शिव बाबा बन जाता है साजन, और बाकी सब उसकी बाराती हैं। फिर चाहे सजनी तो बाद में मिलती है ऐसे भक्ति मार्ग के लौकिक के हिसाब से, तो पर ये भी निशानी है कि पार्वती ने ही उसको अपना बनाया तपस्या करके, तो वो हम आत्माएं हैं। और बाकी सभी आत्माओं को भी बाबा अपने साथ ले चलता है। तो उस बारात में इसलिए अच्छे दूसरे लंगड़े लूले भूत प्रेत वो भी दिखाते हैं। तो सभी इस दुनिया की जितने भी विकारी आत्माएं हैं वो भी तो जाएंगी ना, तभी तो परम धाम मुक्ति को पाएंगी और यहाँ सतयुगी दुनिया आएगी। तो आज बाबा ने कहा है कि आत्माओं को साथ ले जाने की ये निशानी है और सभी आत्माओं को पूरा ही। तो मूल वतन जो आत्माओं का घर है वो सभी से फिर भर जाता है, छत्ता जैसे पूरा बिंदी बिंदी आत्माएं। तो हम सब इस समय साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप बाराती बन के नहीं जाना, सजनी बन के जाना। दूसरी बात बाबा ने कही है कि इस समय मैं सर्वशक्तिवान बाप, तुम मुझे जितना याद करते हो तो शक्ति पाते हो। और उसका मिसाल बाबा सुनाते हैं कि दीपक में लौ जगती है तो कैसे जगते, घृत डालने से। हमारी आत्मा भी दीपक की लौ के समान है, उसकी ज्योति घटती बढ़ती रहती है और अब जितना हम याद करते हैं तो बढ़ती है। इसलिए उसको कम नहीं होने दो। रोज ज्ञान का योग का घृत निरंतर डालते रहना है। फिर बाबा ने कहा है श्रीमत पर चलेंगे तो वर्षा सहज मिलेगा। मनमत से वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते, या मिलेगा तो थोड़ा सा मिलेगा, अच्छी तरह तो नहीं मिलेगा। और मनमत सुखी भी नहीं होने देती, श्रीमत ही हमें सुख देती है। और संगम युग का अर्थ ही यही है कि भगवान जो मत दे रहा है उस पर चलना। 63 जन्म तो किस किस की मत पे चलते आए तो गिरावट ही होती गई। और अभी हमारे उद्धार का एक ही रास्ता है, श्रीमत।